हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन है कि एक्स टू एक्स का पावर क्यूब माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। अब हमें जब यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यू दी गई है तो हमें पहले क्या करना होगा, एज्यूम करना होता है। तो मैंने क्या किया, लेट अस एज्यूम x माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ। तो हमने जब एज्यूम किया कि x माइनस 4 फैक्टर है किसका, 2x क्यूब माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 का। तो अब हम करेंगे क्या, 2x क्यूब माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के लिए क्या करना होगा हमें। तो मैंने यहाँ किया x माइनस 4 से इसको मैंने डिवीजन किया। तो जाहिर सी बात है 2x क्यूब मैंने x माइनस 4 से किया, तो यहाँ पर 2x² मैंने लिया, तो 2x² इंटू एक्स, तो यहाँ हो गया 2x का पावर क्यूब माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस 4 है इसलिए मैंने माइनस को अप्लाई किया। ठीक है, तो माइनस 4 इंटू 2x², तो 4 टू जा 8x² यहाँ पर हो जाता है। तो 2x क्यूब से 2x क्यूब मेरा कट गया, यहाँ पर माइनस माइनस था इसलिए नीचे भी माइनस का साइन हो गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर 8 में से 5 गया तो बचा क्या, 3 बच गया, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 8 बन गई थी इसलिए मैंने 3 लिखा, और माइनस 14x ये मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया। अब मैंने लिया प्लस 3x, तो 3x इंटू एक्स तो होता है 3x का स्क्वायर। ठीक है, और यूजली 3x इंटू माइनस 4 करने पर आता है माइनस 12x। तो 3x² से 3x² को मैंने काटा। अब सिमिलरली यहाँ भी माइनस और माइनस ये प्लस बन गया, यहाँ पर माइनस की वैल्यू है, तो 14 माइनस 12 करने पर हमें क्या मिला, हमें मिलता है 2x। तो अब मैंने लिया, जब यहाँ पर 2x मिल गया, यहाँ पर हमें मिलता है माइनस 2x। अब मैंने 2x प्लस 8 को उतारा। अब मैंने यहाँ पे लिया -2, तो -2 इंटू एक्स, तो वैल्यू बनी -2x। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यू माइनस की आ गई, तो ये कट गया, और फिर उसके बाद 4 से मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 टू जा 8। यानी सिंपल सी बात है कि x माइनस 4 से जब मैं 2x का पावर क्यूब माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे कॉटेंट मिलता है 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो अब यहाँ पर हमें मिला क्या, दो फैक्टर मिल गए, x माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में 2x² माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2। तो अब हमें लेना क्या है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 के लिए मैंने फैक्टराइजेशन जब किया तो फैक्टराइजेशन हमारा होता है 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ 2x को मैंने बाहर किया, बचा क्या, x बचा, और यहाँ पर बचा 2। सिमिलरली मैंने -1 को यहाँ बाहर किया तो बचा क्या, x प्लस 2, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो चुका था। तो वैल्यू हमारी होगी 2x प्लस 2 और 2x माइनस 1। तो अब हम देखते हैं कि x प्लस 2 इजकल टू अगर 0 तो x की वैल्यू ऑब्वियसली -2, 2x माइनस 1 इजकल टू अगर 0 तो x की वैल्यू 1/2, और x माइनस 4 इजकल टू अगर 0 तो x की वैल्यू 4। यानी अब हमें x की 3 वैल्यू मिली, वो है -2, 1/4, 1/2 और 4 के रूप में। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई, या -2 है या 1/2 है। तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ 0 निकालना है। तो जैसी बात है 4 प्लस -2 प्लस 1/2, तो जब इन सब का मैंने एलसीएम लेके इसको काटा तो मुझे मिला 5/2। ठीक है, जो कि वैल्यू क्या शो करेगा, -b/a की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा -5/2, तो -5 क्या शो कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x² और 2 क्या शो कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ 0, तो 4 इंटू -2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, -4 यहाँ बचा। तो ये शो करता है c/a, तो c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 2, तो -8 क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हमारा हो गया, और 2 क्या हो गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ x³ हो गया। अब हमें d के लिए निकालना है। ठीक है, तो वन मोर रिलेशन, तो होता है 4, एक मैंने ब्रैकेट दिया 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 4। तो जब 4 इंटू -2 मैंने किया तो मिला क्या, -8 मिला, और यहाँ पर -2 से मैंने 4 को काटा तो बचा क्या, 2 बचा केवल, तो इसलिए मैंने लिया 2 1 2, यहाँ पर मैंने ले लिया 1, और यहाँ पर बचा क्या, 2 से मैंने 4 को काटा तो बचा 2, यानी +2, तो -8 -1 +2, तो फाइनली आंसर हुआ हमारा -9 + 2। तो -9 + 2 तो इक्वल टू क्या हमें मिला, -7 मिल गया।
जो कि है x और कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए तो -14 हमारा क्या बना कोएफिशिएंट ऑफ x और 2 क्या बना कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। हमें कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर करना है तो हमारा वैल्यू पुट होगा -b/a के लिए। अब अगर हमें अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा करना है तो हमारी वैल्यू पुट होगी c/a के लिए। और जब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हम करते हैं तो हमारी वैल्यू पुट होती है -d/a के लिए। होप सो कि इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से अंडरस्टूड कर रहे होंगे। अपने कल के क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से फिर आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।